हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आप लोगों का परिवार में खुशियां लाए और बहुत सक्सेस आगे बढ़े, ग्रो करें। तो चलिए, मैं आज अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक को बात में ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है बिहार के अंदर विधानसभा में, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात बोले गए हैं, तो उस टॉपिक के अंदर आज बहुत ही ट्रेंडिंग में ये बात जा रही है, बहुत ही वायरल हो रही है बात। और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि ये मुख्यमंत्री गलत बात बोल रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं ये सही बात बोल रहे हैं, कोई बोलते हैं कि ये पूरे बात का बोलना, लोगों के सामने रखना, लोगों का माइंडसेट को चेंज करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे अनुसार और क्या सही है, तो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, पिछले दिनों में विधानसभा में सेक्स रेशियो लेकर, लिंगानुपात ले लेने के और सेक्स एजुकेशन के बारे में मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई बातें, कि जो मुख्यमंत्री द्वारा कही गई जो बातें हैं, तो मैं उसमें बोलना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो इस तरह की जो बातें बोलती है खुलेआम, और ये मुख्यमंत्री होने के नाते आप बिहार के विधानसभा में इस तरह की बातें करना बहुत ही भद्दा लग रहा है आपके मुंह से, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं। देश पूरा जनता के एक प्रकार के राजा के हैं, राजा के तौर पर है। और आपके मुंह से ऐसी बातें सुनना जनता को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसीलिए मुख्यमंत्री जी, अगर आप कहीं भी बात बोल रहे हैं, मजाकिया तो में बोल रहे हैं, तो उसको बोलने का तरीका को खोजिए। तो बोलने का तरीका को अलग तरह से बोलिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं उस आप एक प्रकार के समाज का आईना हो गए। आप दिशा निर्देश, आप एक समाज में गाइडलाइन के तौर पर आप काम करते हैं, और आपके मुंह से अगर इस तरह की बात होती है, तो हमारे नौजवान और नवयुवक नवयुवतियां ऐसी कैसी बातें करेंगे। न जाने हमारे अपने अपने घर में आपके इस भाषण को सुनते हुए टेलीविजन में परिवार के लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऐसी आपकी बातों को सुनकर और वो आपस में संगत में कैसे बात करेंगे। तो इसीलिए आपको यह करना होगा कि अगर आप कहीं भी कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपको निरंतर अपने बयानों में कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको सोच समझकर क्या बयान करना है, नहीं करना है, उसके बारे में बोलना है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे पक्ष के नेता का कहना है कि ये बात सही है। पक्ष का नेता बोल रहा है ये सेक्स के बारे में बोला है, बहुत अच्छी बात है। लोग इसके बारे में बोलने से कतराते हैं, लोगों का माइंडसेट अलग है। लोगों का माइंडसेट इससे चेंज होगा, अपने बारे में खुलेआम बोलेगा। इससे लोगों की बातें और अच्छी प्रकार से सुनी जाएगी। आम महिलाओं का बोलने में संकोच नहीं होगी, महिलाएं आगे बढ़ रही है, महिलाओं का विकास हो रहा है। ऐसी न जाने कई प्रकार के तर्क हो रहे हैं। और भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में बोलने का आजादी है। कोई भी कुछ भी हिंदी अपने मातृभाषा में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, अपनी मातृभाषा में बोलना और अपनी लैंग्वेज में बोलना, अपनी अपनी भारत देश में बोलने का आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि समाज में अप बोलकर उसका खराब प्रभाव दे। इससे समाज में क्या होगी, जो जो आम नवयुवक है, जो नवयुवतियां हैं, अगर इसके द्वारा ये बात भाषा का प्रयोग किया जाए, इससे क्या हो सकती है, ये दोनों में अनबन हो सकती है। और समाज विपरीत मोमेंट जो होता है, विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे क्या होगी, समाज और समाज में कई बुराइयां फैलने लगेगी। अगर मुख्यमंत्री की बातों से अगर ऐसी बातों का व्यवहार करते हैं, तो समाज में इससे बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप अभी विधानसभा में सदन में माफी मांग रहे हैं। जो मेरे द्वारा बोली गई जो बातें हैं वो गलत है, मैं माफी मांगता हूँ। अभी माफी मांगने इसी के ऊपर में आप कोई इल्जाम लगा देते हैं, उसके बाद आप माफी मांगते हैं। तो माफी मांगना, ये आप अपने दोस्त से हट गए, लेकिन आपके द्वारा जो बोला गया वचन है, आपके बोली गई लैंग्वेज है, ये तो नहीं हटेगी। ये कई प्रकार के कई दिनों तक वायरल जाएगी। नीतीश कुमार जी थे जो विधानसभा में इस तरह की बातें बोल के चले गए हैं। एक प्रकार का आप ऐतिहासिक रह जाएंगे। लेकिन माफी मांगने से ये काम नहीं चलता है। आपको बोलने से पहले अपनी वाणी में, अपनी संयमता में, बोलने का लैंग्वेज में आपको सुधार लाना चाहिए। और अब आप इस एज में है, इस उम्र के इस पड़ाव में है, इसमें आदमी मेच्योर का जो होता है, चरम सीमा में रहते हैं। और आप मेच्योर आदमी बनकर इस तरह के आदमी, एक युवक की भांति आप बात बोल रहे हैं। नवयुवक अगर इस तरह बात बोल दे, तो उसका कुछ हद तक सही है। पूरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक सही है, क्योंकि नवयुवक है, चलो भाई हटाओ। लेकिन मुख्यमंत्री पद में है, नवयुवक भी है, तो ये बात नहीं चलेगा। क्योंकि आपका पद देखिए, आपका ग्रहण देखिए, आपका पद
कहाँ पर है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी आप जो भी बोले हैं, ये जनता बहुत गुस्साई हुई है, जनता आपसे क्षमा नहीं करेगी, आप कितना भी क्षमा मांगिए। और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कुछ बोल के चले जाए, इससे बहुत ही समाज में गहरा हानि होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाणी कैसे लगा, लैंग्वेज कैसे लगा, तो प्लीज हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुख्यमंत्री जी को जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।